Hi everyone, this is our new class regarding GS section and I am starting with the polity part. So in the Indian constitution there are some important schedules और आपको पता होगा इन शेड्यूल से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस शेड्यूल का सब्जेक्ट पार्ट क्या है, उस शेड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है और साथ ही समय के साथ इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आज हम वो सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, बट समय के साथ जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने की ज़रूरत हुई एंड विद द टाइम देयर आर 4 शेड्यूल्स दैट हैड बीन एडेड, जो कि हैं 9th 10th 11th एंड 12th। सो यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। सो इन दिस टेबल ऑल द इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स दैट आर 12 शेड्यूल्स आर गिवन और साथ ही उनका सब्जेक्ट मैटर बताया गया है, साथ ही उनका स्टेटस वो ओरिजिनल पार्ट थे या ऐड हुए हैं वो है, और साथ ही उनमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और साथ ही किस एज में किस ईयर में अमेंडमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल डील विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट वाज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही ये अमेंड हुआ है 1956 में। पहले क्या हुआ करता था, स्टेट्स का जो डिवीजन था पार्ट वाइज था, ए बी एंड सी एंड डी। तो उन पार्ट्स में स्टेट्स को रखा गया था। देयर आर सम प्रोविंशियल स्टेट्स, देयर आर सम ऑटोनोमस स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे पहले जो राजा रजवाड़े के अंदर आते थे। बट विद द फजल अली कमीशन उन्होंने ये रिकमेंड किया ये जो स्टेट्स का डिवीजन है उसको एंड करना चाहिए और साथ ही साथ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का प्रपोजल दिया। एंड विद द सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये चीज़ें पास होती हैं और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में रखे जाते हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल। फिर समय के साथ अमेंडमेंट होते होते ये स्टेट्स की जो टैली है बढ़ती जाती है। नाउ इन द सेकंड शेड्यूल जो डील करता है इमोलुमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मीन्स द सैलरीज एंड अदर थिंग्स ऑफ द important officers of the constitutional bodies like president, governor, speaker, and judges. These are the important officers that are essential for the smooth machinery of the constitution. So इनकी सैलरीज और अलाउंसेस पर्क्स जो होते हैं वो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। ये भी ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का और सेवन्थ अमेंडमेंट में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। क्यों चेंजेस हुए? क्योंकि पहले जो स्टेट्स का डिवीजन था वो भी 4 पार्ट्स में था, तो उनमें भी जो सैलरी का बाइफर्केशन होता था वो भी डिफरेंट रहा होगा। एंड विद द मर्जिंग ऑफ द स्टेट्स और 14 स्टेट्स बनाना और उसके साथ 6 यूनियन टेरिटरीज, तो उसके साथ जो नए ऑफिसर्स अलॉट हुए होंगे तो उनकी सैलरी और उनमें चेंजेस और साथ ही सेवरल टाइम अमेंडमेंट हुआ है इस शेड्यूल में जो कि सैलरीज इंक्रीज और डिक्रीज का हिसाब किताब होता है इसी शेड्यूल्स के तहत। नाउ इन द थर्ड शेड्यूल, पहले तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में थोड़ा चीज़ें सिमिलर हैं। तो बता दूं, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में पहले आपको सैलरी वगैरह दे दी जाएगी, देन आपसे ओथ दी जाएगी, ओथ दिलवाई जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले आप सैलरीज का पोर्शन रखेंगे, अलाउंसेस का, फिर देन थर्ड शेड्यूल में आपको ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल करना है। इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है 16th अमेंडमेंट 1963, जो कि आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको एक शपथ लेनी होती है दैट दे विल होल्ड द सोवेरेंटी अपहोल्ड द सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स वो कि संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल जो कि डील करता है राज्यसभा में सीट एलोकेशन कि किस स्टेट से कितनी सीट राज्यसभा में आएंगी, वो चीज़ें दी गई हैं फोर्थ शेड्यूल में। ये भी रिवाइज हुआ था विद द सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। सॉरी।
So now moving on to next, fifth schedule. So fifth schedule deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribe, but there is an exception. यहाँ पे सिर्फ अ, 8 चीज़ों को हटाया गया है, जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एरियाज नहीं लिए गए हैं। सो ये भी ओरिजिनल पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जो कि प्रोवाइड करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसी बॉडीज को यहाँ पे बनाया जा सकता है इन एरियाज में जहाँ पे ज़्यादातर शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज होते हैं। वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसी बॉडी बनाई जा सकती है ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्रूव किया जा सके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सिक्स्थ शेड्यूल. Sixth schedule deals with the administration of tribal areas in 4 states, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और साथ ही साथ इसमें अमेंडमेंट हुआ, और इसमें एक प्रोविजन रखा गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि वहाँ के गवर्नर होते हैं, यदि उनको लगता है कि इस ट्राइबल एरियाज या इस एरिया का जो ग्रोथ है उस तेजी से नहीं हो पा रहा, वो मैचअप नहीं हो पा रहा है बाकी रीजन्स के साथ, तो कई सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, तो उस केस में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जा सकता है ताकि वहाँ का स्मूथ मैकेनिज्म चलाया जा सके, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेटर किया जा सके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेवंथ शेड्यूल. सेवंथ शेड्यूल डील्स विद द जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस बिहाफ पे, किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं सेवन शेड्यूल में। जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पे जो लॉ बनाने का अधिकार है वो है सेंट्रल के पास, मीन्स अपने पार्लियामेंट के पास। एंड देन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर आते हैं उसके बिहाफ पे जो पावर लॉज बनाता है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट दे आर both are equally eligible to make laws regarding the concurrent list, but there is a dilemma. Dilemma means there is a if there is confliction between, यदि कभी भी ऐसा असहमति होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया है वही प्रिवेल, वही सर्वमान माना जाएगा इन केस ऑफ confliction between state and union. सो ये भी ओरिजिनल पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इन द 1976 क्या हुआ, कुछ जो सब्जेक्ट मैटर थे स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि कुछ ग्रेव एरियाज हैं जिसमें सेंट्रल को लगा कि इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखने पे हमारी भी प्रॉपर शेयरिंग हो सकती है, हम भी लॉ फ्रेम कर सकते हैं इन एरियाज में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एथ शेड्यूल. एथ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हो कि अब हो चुके हैं 22। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो इसमें 14 लैंग्वेजेस थी। पहला अमेंडमेंट जिसमें की लैंग्वेज एड हुई है वो है 21st अमेंडमेंट, जिसमें पहला लैंग्वेज जो एड हुई ओरिजिनल 14 थी, नाउ इट हैज बीन 15 विद दिस ईयर। जो कि पहली लैंग्वेज एड हुई ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे सिंधी है। देन 71st अमेंडमेंट 1992 KMN 3 लैंग्वेज और जोड़ी है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। एंड इन द 92nd अमेंडमेंट there are 4 लैंग्वेज दैट हैज बीन एडेड फर्दर, जो कि हैं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। ओके, सो 9th शेड्यूल जो है, इनिशियली दिया हुआ जमींदारी सिस्टम सिंस द ब्रिटिश टाइम्स, तो उसको हटाने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 9th शेड्यूल को लेके आता है। 9th शेड्यूल बेसिकली डील क्या करता है कि यदि कोई भी लॉ है, यदि उसको 9th शेड्यूल के अंतर्गत लाया गया है और यदि वो लॉ आपका फंडामेंटल राइट इंक्रोच करता है, इन्फ्रिंज करता है, तब भी आप उस केस, उस लॉ को लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। ओके,
So all the laws that are being the part of the ninth schedule, you have not provided the right by the parliament that you can go to the Supreme Court. Okay. So in the 10th schedule, 10th schedule में anti defection law है, means the disqualification of members who are changing their political parties for their personal gains. यदि ऐसा होता है, ये इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है 52nd अमेंडमेंट 1985, इसी के तहत इसको लाया गया था। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 91st अमेंडमेंट 2003 में। जो कि पहले क्या था, इससे पहले जो हुआ करता था, यदि 1/3 किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर स्प्लिट करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पे नहीं लिया जाता था। बट इस प्रोविजन को 2003 में जो 91st अमेंडमेंट आता है उससे हटा दिया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 11th शेड्यूल, जो है हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल बॉडीज फंक्शन कर रही थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है 11th शेड्यूल, जो कि एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पे। और इस पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं। एंड इन द 12th शेड्यूल दैट डील्स विद द अर्बन लोकल बॉडीज, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड की अर्बन लोकल बॉडीज को, और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लॉ बनाने का, जिस पे लॉ मीन्स जिस पे काम कर सकती है म्यूनसिपालिटीज, तो उसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सो एक चीज़ नोट करने की बात है कि शेड्यूल्स में कोई भी चीज़ अभी तक डिलीट नहीं हुई है। कोई भी ऐसा एक शेड्यूल नहीं है कि जो डिलीट हुआ हो। अब ऐसा है कि पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता था प्रिंसली स्टेट्स के साथ, तो वो पहले फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट हुआ करता था, बट विद द 7th अमेंडमेंट एक्ट जब प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रहे, तो इसको भी रिपील कर दिया गया। ओके, सो द लेक्चर एंड्स हियर, एंड hope you like it. So this type of videos will continue to be in this channel, so if you want to get additional information regarding this, please subscribe to our channel.